ये छोटी बहू के साथ वो बहन काम कर रही थी और इनके सामने गुलदार उनको उठाकर ले गया, इनके सामने उनकी जान चली। आखिर सरकार ये बताए कि इतने नरबख्शी गुलदारों को आज तक जो सरकार ने पकड़ा उनको कहाँ रखा गया। सरकार के पास कोई हिसाब नहीं। यहाँ के बंदर पकड़ो वहाँ भेज दो, वहाँ के बंदर पकड़ो यहाँ छोड़ दो, यहाँ का बाघ पकड़ो वहाँ छोड़, वहाँ के भालू पकड़ो इधर छोड़। क्या है ये सब? पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक के कोटी गांव में गुलदार के हमले में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों से मिलने आज उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई कांग्रेसी नेता पहुंचे। गणेश गोदियाल ने प्रदेश में लगातार हो रहे वन्यजीव हमलों पर सरकार से कड़े सवाल पूछे। उन्हें पूछा कि अब तक पकड़े गए गुलदारों को आखिर कहां छोड़ा गया, यदि उन्हें चिड़ियाघर भेजा गया है तो उन्हीं की संख्या फिर लगातार क्यों बढ़ रही है। भालू के बढ़ते हमलों पर भी उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। बंद और ये बहनें हैं कोटी गाँव में, ये लोग बहुत परेशान है, भयभीत हैं। इनके बीच की एक बहन इनके सामने, छोटी बहू उनके साथ काम कर रही थी। ये है उनकी छोटी बहू। हाँ ठीक ठीक ठीक। ये छोटी बहू के साथ वो बहन काम कर रही थी और इनके सामने गुलदार उनको उठाकर ले गया, इनके सामने उनकी जान चली गई। अभी इस बात से सभी लोग चिंतित हैं, सभी लोग परेशान हैं और ये इनमें डर का माहौल बना हुआ है। ये इतने डर गए कि उन खेतों की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस तरह का डर का माहौल है। सरकारों को चाहिए कि जैसे बता रहे हैं कि गुलदार पकड़ रहे हैं, आखिर सरकार ये बताए कि इतने नरबख्शी गुलदारों को आज तक जो सरकार ने पकड़ा उनको कहाँ रखा गया है। अंदेशा ये है कि उनको एक जगह से पकड़ रहे हैं और दूसरी जगह जाके छोड़ दे रहे हैं। तो जब एक जगह से पकड़ रहे हैं तो दूसरी जगह जाके वार कर रहे हैं। सरकार उनका हिसाब दे। जिन गुलदारों को पकड़ा गया, सरकार ने उनको किन बंदी गृहों में रखा, किन मतलब चिड़ियाघरों में रखा, कहाँ रखा, उसका हिसाब दे सरकार। सरकार के पास कोई हिसाब नहीं। यहाँ के बंदर पकड़ो वहाँ भेज दो, वहाँ के बंदर पकड़ो यहाँ छोड़ दो, यहाँ का बाघ पकड़ो वहाँ छोड़ दो, वहाँ के भालू पकड़ो इधर छोड़ दो। क्या है ये सब? सरकार सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है और सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि सरकार हमारे लोगों की जान पर न खेले। थोड़ा इन्हें थोड़ा वो बुली तरह फुंडे थे। हम दुई आदमी हम था, मेरे बुआरी आदमी था, दुई सासू बुआरी वो थे। अच्छा फिर मेरी बुआरी भी घर आएगी, चाय गोर बनना था। फिर हुई कि बुआरी भी घर आएगी नहीं, दुई बुआरी घर आएगी नहीं। हम वो की रहे, हम घास कटना रहे। एक बाद हुई कि बुआरी तुरंत चल गई। अभी कि बुआरी गए थे तब बागान ऊंद लोस दे। अब बुढ़ीड़ भी नहीं थे, मैं से छोटी थे। एक बाद बुआरी में ढह लगाए कि ये जी ये खा। मेरे सासू तय बाग लेगी, मेरे सासू बाग लेगी, इखा बाग खुजाणु चला इखा। मैं गई हूँ वक अटके 3 दफड़ा हाथ पर पकड़ा मेरा। मैं गई हूँ वक। वे का बाद में इतना पत्थर फेंकने की बुना भाई लोगों, इतना डूंगा फेंकने मेरे हाथ में जुई भी है नहीं। और वे को तय बुआरी बोल मैं चलो हम तय भी खान बाग हम तक मर्द कोई नहीं चल। मैं बोल वी बचा के भी लाई मैं वो और अपनी जान भी बचा नहीं तो कद लाश कर दूँ है। मैं भी बुजुर्ग छो पर मैं भी बुआरी थे वो घर लाई। जब मैं पुंगड़ा में लाई 3-4 पुंगड़ा में तब ऐन लोग और पोर बेटे हमन घबला करी पार भी बोले हमन की तक बेटे घबला करा शायद मैंने बोली वही पर छाया होली तो छोड़ दियो बाग गोणी बांधर होंगे तो हमार भई हुई छो। पर ये बाग हो ना हम पर बहुत दहशत करेले। हम बैर भी नहीं छाना, 6 बजे चल जाना चाह भीतर। हम उंड फुंड भी जानी ची गोर बछरू छना हमारा है कन मना ना मनु भोकन। सरकार से ये निवेदन ची हाथ जोड़ी दे। अभी हाथ जोड़ना चाह हम पट पकड़ू जुई बिच अब मारू ते हमारा सामने आज बल बछली में पकड़े बाघ। मिन हुए तो पूछी वन विभाग हो थे कि तुम क्या कन ये बाघ हो। वेन बोली अभी पौड़ी गई पौड़ी बेटी हरिद्वार जाना और हरिद्वार बेटी बल वेन नहीं बते मैं मिन बोली हम ते मिलू एक पकड़े लू तो एक हमन पूर्व मन चे। तू वेन बोल क्या बोली जेल में जाला बल तुम। हम जेल में रोनो तैयार छा पर हम इन घुटघुटी मुन्नू ते तैयार नहीं छा। हम थोड़ी छा और भी छन हमारे पीछे हमारे बच्चा छन नाती नातिना छन स्कूल बच्चा छन दाना दीवाना छन हैं और अकेला अकेला लोग छन। कागजी जाला हम मतलब कै का डेरा जी जाला हम सीणो थे कागजी रोला हम हैं कन के हमन घास हो जान सरकार से यूनि और भल्लू भल्लू बल आज बल तक बेड़ उम्मीद देखी बल कहन बल। तो जैसे कि मैं आज अपने कॉलेज से आ रही थी, हॉस्टल से वापस आ रही थी अपने गांव की तरफ, तो मैंने देखा जब मैं श्रीकोट में पहुंची तो वहाँ पे मतलब मैं स्कूटी में थी और मेरे आगे बस एक कार चल रही थी और बाकी पूरी रोड सुनसान थी। तो मतलब बाघ एकदम से आया मुंह के सामने से और ऊपर की तरफ चला गया। मतलब 2-2:30 बजे का टाइम था। इतने दिन में खुलेआम बाघ घूम रहा है, मतलब
गांव में तो कोई सेफ़ नहीं है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। और मतलब जो पलायन नहीं कर सकते हैं, जिनका घर नहीं है बाहर, तो मतलब वो कैसे जिएंगे यहाँ पे। सरकार से तो यही कहना चाहूँगी कि जो बाघ हैं उनको मतलब उनके लिए मतलब सुनवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं से पकड़ दिया और कहीं और छोड़ दिया। ऐसे में तो मतलब और गाँवों में भी खतरा है। अगर यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ खतरा टल गया और कहीं और छोड़ दिया तो वहाँ भी खतरा है। मतलब हर जगह सबके लिए मतलब इंसान सेफ ही नहीं है कहीं भी फिर। अरे कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ के गुलदार यहाँ ने पकड़ा गया, बच्चे पकड़ा गया, उन्होंने यहाँ का नाम डाल दिया, केवल यहाँ का नाम डाल दिया उन्होंने। यहाँ कोई नहीं है, वन विभाग वाले यहाँ नीचे हमारे यहाँ गश्त ऊपर ही करे रोड है, वहीं नहीं जहाँ डेथ हुई थी माता की हमारी, वहाँ कोई नहीं गया। वहाँ उन्होंने खाली एक पिंजरा लगा रखा, बाकी छोड़ दिया उन्होंने वहाँ पिंजरा। यहाँ 3 पकड़ पढ़ाने के लिए चले गए, डर की भय हो गई इनको, डर के बहाने से सब पढ़ाने हो गए। अभी और जाएंगे लोग यहाँ से, गांव के लोग अभी और जाएंगे यहाँ। कितने लोग जाते हैं यहाँ से लोग, बहुत मौज हमको अभी 180 मिली, बाकी माता जी हमको 180 मिली, बाकी क्या सब देंगे मौज, अब देंगे बस। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आदमी चाहिए यहाँ, हमको नहीं चाहिए 10 लाख, हमको आदमी दे दो बस, हम उसमें खुश है। सरकार से के वो हम यू ही कि बाघ पकड़ा हमारे बच्चे जन, अब ऊँधड़ी तो जो घटना घट गई वो घट गई, लेकिन हमारे बच्चे जन जो खंडा स्कूल जाना जन कन में जाला कन में वो घर आला, हम तो देख ही नहीं जानो, हम तो पता ही नहीं जो कब है नहीं कब चल गई ना, हम तो अपने दुख में रोग पड़े हैं, हम तो दिखे ही नहीं जानो, हमारे बात कुछ नहीं है उनसे, नहीं वो तो है ही नहीं, वो नहीं था, वो तो बहुत दूर से गुलदार जग पिंजरे लगे वो तो बहुत दूर से, और जग ऊँधड़ी एक घटना हुई वो तो बहुत दूर से। एक ही बाघ से कि एक ही पकड़ी उन पता नहीं कितना छंदी एरिया में, वो क्या भी बता दिया कि हाँ यू बाघ पकड़ी, वो बुना छन की जो वन विभाग कर्मचारी छन वो तुम दड़े घास वाला बच्चों दड़े जालो कब तक आला हम दगड़ी, और सबका खेत अलग अलग छन को जाला। आप देखिए कि किस तरीके से आपने अभी जो ग्रामीण महिलाओं से बात करी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किस प्रकार से उनका डर का माहौल बना हुआ है। आपने देख लिया कि वो गांव में बिल्लियों से भी डर रहे हैं। देखिए, भय का माहौल इतना फैल चुका है कि लोग यहाँ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। आज मुझे सूचना मिली है और ग्रामीणों से पता चला कि 3 परिवार से ज़्यादा यहाँ से पलायन कर चुके हैं बाघ के भय के चक्कर में। जिनके पास संसाधन है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही है, वो किसी न किसी तरह से अपनी जान बचा के यहाँ से गए हैं। बट जो लोग बेरोजगार हैं या सीमित संसाधनों पर अपनी दिनचर्या करके अपना भरण पोषण करते हैं किसी तरह परिवार का, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? मेरा सरकार से यह सीधा सवाल है। खटीमा तहसील परिसर में अनाधिकृत रूप से बने अधिवक्ताओं के चैम्बरों का उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसडीएम ने सभी अनाधिकृत चैम्बरों को हटाने के आदेश दिए। वहीं अधिवक्ताओं ने प्रशासन से 2 दिन की मोहलत मांगी है। उनका कहना है कि वे सोमवार तक इन चैम्बरों को स्वयं ही हटा देंगे। उपजिलाधिकारी तुषार सैनी का कहना है कि नए अधिवक्ताओं को स्थान उपलब्ध कराने के लिए अनाधिकृत चैम्बर हटाए जा रहे हैं। उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने कहा कि तहसील में बने अनाधिकृत चैम्बरों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, कनिष्ठ अधिवक्ताओं को चैम्बर संबंधी निर्माण के संबंध में प्रकरण सामने आया हुआ है, जिसमें हमारे कुछ अधिवक्ताओं ने वहाँ चैम्बर का निर्माण किया हुआ है। एजेंट साहब द्वारा ये कहा गया है कि ये जो निर्माण जो किया है हमारी बिना अनुमति के किया गया है। हमने एजेंट साहब से कहा कि ये अधिवक्ता यहाँ पर जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके चैम्बर्स की कमी है, इसलिए हमने निर्माण किया है। 2 दिन का हमने समय मांग रखा एजेंट साहब से। 2 दिन के बाद हम लोग मीटिंग करके इस मामले का समाधान कहीं न कहीं निकाल देंगे। देखिए, एक प्रकरण संज्ञान में आया था कि कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति के चैम्बर बना लिए गए अवकाश के दौरान, और उसको एक चैम्बर को पक्का भी कर लिया गया। उसी के दृष्टिगत ये जो है पूरा जो कैंपस है उसका सर्वे कराया गया है, और इसमें अधिवक्ता गण और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद रहे। इसमें जो है अभी एक सर्वे किया जा रहा है कि जो चैम्बर खाली हैं, जो चैम्बर में रजिस्टर्ड जो अधिवक्ता हैं या अजनबीज हैं वो नहीं बैठे हैं और उन्होंने अपने स्थान पर किसी और को बिठा रखा है, उसको हम खाली करने के आदेश दिए गए हैं। और जो नए अधिवक्ता जो चाह रहे हैं और जो उसके लिए जो उनको स्वीकृत किया जा सकता है उनको ये दिया जाएगा, और जो भी अनाधिकृत रूप से चैम्बर बनाए गए हैं उनको तोड़ा जाएगा। तो उसी के संबंध में एक ये विजिट की गई।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।